Hello everyone, I welcome you all to IG tutorials. So today's topic is coded inequalities part 6. इसमें हम लोग आइदर और केस जो पढ़े थे पिछले क्लास में टाइप 1 पढ़े थे। आज के क्लास में आइदर और केस का जो है टाइप 2 पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो लोग भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, या जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं नया वीडियो आप लोगों के बीच लेकर आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली जो है वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो आइदर और केस 2 में जो है आइदर और केस का जो टाइप 2 है उसमें मैंने दो तरह से आइदर और केस को डिवाइड किया था, एक रीचेबल डेस्टिनेशन और दूसरा नॉट रीचेबल डेस्टिनेशन। तो पिछले क्लास में हम लोग रीचेबल डेस्टिनेशन के बारे में देखे थे और उसका कॉन्सेप्ट देखे थे, उसके रूल्स देखे थे और उस पर कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज जो है हम लोग देखेंगे नॉट रीचेबल डेस्टिनेशन के बारे में और उस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसका रूल्स क्या है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एंड विल take the rules and concept first and then we will take the questions one by one। तो चलिए लेते हैं इस टॉपिक को। तो नॉट रिचेबल डेस्टिनेशन में क्या है कि इसका कुछ पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है, उसको हम लोग देखेंगे। पहला जो पॉइंट्स है, पहला पॉइंट है इसका कि जो डेस्टिनेशन है, सिमिलरली जो पहले हम लोग पढ़े थे रिचेबल वाले में उसी तरह का इसका भी रूल्स है। डेस्टिनेशन जो है वो रिचेबल होना चाहिए, मतलब कि जो आपको इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचना है वो आप इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक, ये यहाँ नॉट रीचेबल की बात है तो यहाँ पे आप इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो उस केस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डेस्टिनेशन शुड नॉट बी रीचेबल, ठीक है। जैसे ही डेस्टिनेशन शुड नॉट बी रीचेबल होगा तो एक पॉसिबिलिटी का केस ले लेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। दोनों का जो है, दोनों स्टेटमेंट्स किया, दोनों पेयर का जो पैरामीटर्स है वो सेम होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होना चाहिए। और आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स कहने का मतलब ये नहीं कि आप ब्लाइंडली देखिए कि दोनों का जो पैरामीटर सेम हो रहा है या नहीं। उसके अलावा हम लोग इक्वल टू का भी साइन देखेंगे, कहीं इक्वल टू का भी साइन किसी और के साथ एसोसिएटेड है, कहीं कहीं इनडायरेक्ट दिया रहेगा, लेकिन आपको इक्वल टू के साइन को हेल्प लेके आपको पता चल जाएगा कि अच्छा अच्छा ये दोनों जो पेयर्स है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं। और तीसरा जो इसका कंडीशन होता है, तीसरा कंडीशन होता है कि ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए 3 साइंस का। जो भी हम लोग के पास 3 साइंस है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3 साइंस। ऑल 3 साइंस क्या क्या है हम लोग के पास बताए थे, फर्स्ट जो पढ़े थे फर्स्ट पार्ट में, उसमें बताया था कि हम लोग को जो बेसिक है वो 3 ही टाइप है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन। इसी को कंबाइन करके हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3 साइंस, ऑल 3 साइंस क्या है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इस तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी हम लोगों का जो है आइदर और फॉलो करेगा। लेकिन आप क्या कीजिए, इस चीज़ को ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिए। कभी कभी आपको मैं जैसा कि बताया कि कभी कभी नॉट इक्वल टू का केस जब आएगा तो इस चीज़ को आप हमेशा के लिए फॉलो नहीं कर सकते। नॉट इक्वल टू के केस में मैंने आपको बताया था कि आपको एक बार रीचेक करना जरूरी है, आप एक बार जरूर रीचेक कर ले, क्योंकि नॉट इक्वल टू के केस में कुछ ऐसा होगा कि इस तीनों को फॉलो नहीं करते हुए भी वो आइदर और का केस ले लेगा, और उस पर हम लोग क्वेश्चन ही भी देखेंगे, तो तब वहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि नॉट इक्वल टू के केस में एक्चुअली होता क्या है। तो चलिए इसको समझाने के लिए मैं आपसे एक बेसिक चीज़ पूछ रहा हूँ। ये तो हो गया कि नॉट रीचेबल डेस्टिनेशन आइदर और का ये 3 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि डेस्टिनेशन शुड नॉट बी रीचेबल, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 साइंस होना चाहिए। आपसे मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सपोज आपके पास 2 पैरामीटर दिया हुआ है, एक्स और वाई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक्स और वाई के बीच रिलेशन क्या है। क्या आप बता सकते हैं कि एक्स और वाई के बीच में यहाँ क्या रिलेशन है? थोड़ा सोचिए और बताइए आप अपने मन में, क्योंकि आप तो यहाँ 2 वे कम्युनिकेशन तो हो नहीं रहा है, ये 1 वे कम्युनिकेशन है, आप तो बता नहीं सकते, बट आप अपने मन में सोचिए कि एक्स और वाई के बीच कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि एक्स और वाई के बीच क्या रिलेशन होगा? सोचिए। चलिए ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको कि क्या रिलेशन होगा। यदि एक्स और वाई में कोई भी रिलेशन नहीं दिया हुआ है तो एक्स आइदर एक्स इज ग्रेटर देन वाई होगा, या एक्स इज इक्वल टू वाई होगा, या एक्स इज
लेस देन वाई होगा, मतलब कि तीनों के तीनों साइन फॉलो करेंगे। इसी चीज़ को हम लोग ये भी बोल सकते हैं, एक्स इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो ये भी आएगा, या एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, ये भी आ सकता है। मतलब कि जब भी कोई दो पैरामीटर्स में कोई भी रिलेशन नहीं दिया हो तो वहाँ पे तीनों के तीनों साइन होल्ड करेंगे, मतलब कि ग्रेटर देन भी होगा, हो सकता है, होगा मतलब 100% ट्रू नहीं है, बट देर इज ए पॉसिबिलिटी एक्स कैन बी ग्रेटर देन वाई, एक्स कैन बी इक्वल टू वाई, और एक्स कैन बी लेस देन वाई। मतलब कि आपको दो पैरामीटर के बीच यदि कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है तो उसमें वहाँ पे क्या होगा, उस केस में क्या होगा, तीनों के तीनों साइन होल्ड करेंगे। ठीक है, इसको बताने का क्या मोटिव है, जब हम आगे कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को लेंगे तो ये वाला चीज़ आपको वहाँ पे यूज पड़ेगा, इसलिए मैं जस्ट बेसिक्स में ही, जस्ट रूल्स के अंदर ही ये सब चीज़ बता दे रहा हूँ। एक और पॉइंट आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ इसी को समझाने के दौरान। तो एक और पॉइंट को देखते हैं कि वो एक और पॉइंट क्या है, तो चलिए देखते हैं उस पॉइंट को। तो चलिए हम लोग का अगला एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ए इज ग्रेटर देन बी लेस देन सी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ए और सी के बीच क्या रिलेशन होगा, उस रिलेशन को आप फाइंड कीजिए। चलिए आप लोग भी अपने मन में सोचिए कि ए और सी के बीच क्या रिलेशन होगा, सोचिए। ठीक है, चलिए सोच लिया, अब मैं आपको बताता हूँ कि ए और सी के बीच में क्या रिलेशन होगा। देखिए, जब भी पाथ नॉट रीचेबल हो, पाथ नॉट रीचेबल हो, दोनों तरफ से पाथ यदि नॉट रीचेबल हो, मतलब कि ए से सी भी नहीं जा सकते हैं और सी से ए भी नहीं जा सकते हैं, मतलब दोनों तरफ से पाथ नॉट रीचेबल, बोथ साइड से इसको लिख देते हैं। मतलब कि यदि दोनों साइड से पाथ नॉट रीचेबल हो, उस केस में भी तीनों का तीनों साइन होल्ड करेगा। यहाँ पे क्या होगा, ए कैन बी ग्रेटर देन सी, सी से हम लोग ले रहे हैं, ए कैन बी इक्वल टू सी और ए कैन बी लेस देन सी, तीनों का तीनों साइन होल्ड करेगा। इसी पे एक पेरेंट्स ने हमको पिंग करके बोला था कि यहाँ पे तो इक्वल टू है ही नहीं, लेकिन आप इक्वल टू को पिक्चर में कैसे ला रहे हैं। तो चलिए इसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू से आपको समझाता हूँ मैं कि कैसे ए इज इक्वल टू सी भी यहाँ पे होल्ड करेगा। तो चलिए हम लोग का जो ओरिजिनल है स्टेटमेंट वो क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी लेस देन सी। चलिए एक मिनट के लिए ए को 7 ले लेते हैं, तो 7 लिए तो 7 से क्या हो, बी जो है 7 से छोटा होना चाहिए, तो चलिए इसको सी ले लेते हैं, और सी को क्या होना चाहिए, बी से बड़ा होना चाहिए। तो एक केस में तो ये भी ले सकते हैं ना, ये भी तो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। चलिए दूसरा केस क्या ले सकते हैं, ए को चलिए 7 ले लिए, तो बी को 5 और सी को हम लोग क्या लेते हैं, 6 ले लेते हैं। अब देखिए ये केस यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ए मतलब कि ए इज ग्रेटर देन बी इज लेस देन सी, ये यहाँ भी ये वाला जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो फॉलो कर रहा है। तीसरा केस ये भी तो हम लोग ले सकते हैं कि ए को चलिए 7 ले लिए, बी को अभी भी 5 रखे हैं, इस चीज़ को 5 से बड़ा होना चाहिए, 5 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 8 भी ले सकते हैं। अब देखिए इस वाले स्टेटमेंट से आपको क्या आया, इस वाले स्टेटमेंट से ए यदि इसको लिए हैं और सी लिए इसको, तो क्या आया, ए इज इक्वल टू सी आया कि नहीं आया। चलिए इस स्टेटमेंट पे यदि हम लोग विचार करते हैं तो इस स्टेटमेंट से क्या आया, ए इज ग्रेटर देन सी आया कि नहीं आया। यदि इस स्टेटमेंट पे विचार करेंगे तो ए इज लेस देन सी आया, मतलब कि यहाँ पे क्या है, ए तीनों का तीनों साइन होल्ड कर रहा है, ए ग्रेटर का, इक्वल का और लेस का, तीनों का तीनों साइन होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू लेके आपको समझाया। इसके अलावा आपको जो भी वैल्यू, ऐसा नहीं कि 7 6 7 या 7 5 6 या 7 5 8 ही आप डालिए, जो भी वैल्यू आपको मन कर रहा है पुट कर लीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू, आपके अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। आप देखिएगा फाइनली ओवरऑल जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन यही आएगा कि तीनों का तीनों साइन होल्ड करेगा, मतलब ग्रेटर देन का, लेस देन का और इक्वल टू का। तो आपको यही बताना मैं चाह रहा था कि यदि दो स्टेटमेंट में या जो कंक्लूजन में बोथ साइड से यदि पाथ नॉट रीचेबल हो या डेस्टिनेशन नॉट रीचेबल हो, वहाँ पे तीनों का तीनों साइन होल्ड करेगा, मतलब तीनों का तीनों साइन प्रेजेंट रहेगा। यहाँ इसका भी पॉसिबिलिटी है, इसका भी पॉसिबिलिटी है और इस वाले साइन का भी पॉसिबिलिटी है। तीनों में से कोई एक हो सकता है या कॉम्बिनेशन हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी, लेकिन तीनों का है। तो ये चीज़ समझाने का एक मोटिव है, क्योंकि आगे क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का मेन प्रॉब्लम क्या है, बेसिक्स पे ध्यान देते नहीं हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। हम लोग का ये ह्यूमन नेचर है, बेसिक्स को ध्यान नहीं देते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, और क्वेश्चन में जाने के बाद हम लोग को क्या होता है कि थाउजेंड्स ऑफ डाउट्स आते हैं। क्यों आते हैं वो डाउट्स,
क्योंकि हम लोगों ने बेसिक्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी टॉपिक या कोई भी मैथ्स का हो या रीजनिंग का हो, किसी भी टॉपिक पे आप बेसिक्स को समझने की कोशिश कीजिए। एक बार बेसिक्स आपके समझ में आ गया, एक बार बेसिक्स को आप समझ लिए, तो उसके बाद नो मैटर कितना टफ और कितना इजी क्वेश्चन देगा, आप उस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है, ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। तो चलिए एक एक करके कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे कि क्या क्या क्वेश्चन है। तो चलिए लेते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन है, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू W इज लेस देन F। हम लोग का कंक्लूजन दिया हुआ है P इज ग्रेटर देन इक्वल टू F, P इज लेस देन F। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, पहले आपको डिटेल में समझाऊंगा, फिर उसके बाद जो पहले पीछे जो एक पॉइंट बताया उस पॉइंट को समझाऊंगा। तो चलिए P इज ग्रेटर देन W इज लेस देन F, पहला कंक्लूजन को देखते हैं। क्या दिया हुआ है, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू F, मतलब कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है, P से F जाना है। P से W तो आ रहा है, W से F नहीं जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या है, डेस्टिनेशन नॉट रीचेबल है। डेस्टिनेशन क्या है, नॉट रीचेबल है। चलिए दूसरे पॉइंट को देखते हैं, P इज लेस देन F, मतलब कि यहाँ F से P जाना है आपको, F से W तो आ रहे हैं, W से P नहीं जा पा रहे हैं, तो यहाँ भी डेस्टिनेशन क्या हो गया, नॉट रीचेबल हो गया। यहाँ डेस्टिनेशन क्या हो गया, नॉट रीचेबल हो गया। चलिए नॉट रीचेबल आ गया, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर देखेंगे। पी पी यहाँ भी है, एफ एफ यहाँ भी है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी मिल गया। अब हम लोग को कॉम्बिनेशन किसका चाहिए, इसका इसका, मतलब कि उसमें तीनों साइन प्रेजेंट होने चाहिए, है कि नहीं। ग्रेटर देन भी है, इक्वल टू भी है और लेस देन भी है, मतलब कि तीनों का तीनों साइन प्रेजेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आइदर और, मतलब कि आइदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 विल फॉलो। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आइदर 1 और 2। अब जस्ट पीछे एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी आपका डेस्टिनेशन पाथ जो है, डेस्टिनेशन पॉइंट या पाथ रीचेबल नहीं हो, वहाँ पे हमेशा जब भी दोनों साइड से, आपको ए बी सी वाला लेके दिखाया था, जब दोनों साइड से इनिशियल टू फाइनल या फिर इधर से इनिशियल टू फाइनल यदि आप पहुंच नहीं रहे हैं, वहां तीनों का तीनों साइन होल्ड करेगा। अब देखिए पी एफ है, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट पी एफ है, देखिए पी से एफ यहाँ भी है, पी से एफ यहाँ भी है। अब पी और एफ के बीच यदि आप रिलेशन देखेंगे तो तीनों साइन होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ग्रेटर देन भी यहाँ है, इक्वल टू भी है, लेस देन यहाँ, मतलब कि देख के ही हम लोग आंसर दे सकते थे आइदर और का। आइदर और का देख के भी, ये तो नॉट रीचेबल, ये सब पेपर पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपके डिटेल्ड में आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ। बट आप एक बार यूज टू हो गए इस कॉन्सेप्ट के साथ, तो जैसे ही देख के ही आप मार्क कर सकते हैं। पी से एफ नहीं पहुँच पा रहे हैं, न इस साइड से न एफ से पी तक पहुँच पा रहे हैं, इसका मतलब तीनों का तीनों साइन होल्ड करेगा, वहाँ पे तीनों का तीनों साइन होल्ड करेगा। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पहले वाले में 2 साइन है, दूसरे वाले में तीसरा साइन है, मतलब तीनों साइन अवेलेबल है। इसका मतलब कि इसका आंसर क्या होगा, आइदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 विल फॉलो। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर इज ग्रेटर देन जी लेस देन के। पहला जो कंक्लूजन यह है, आर इज ग्रेटर देन के, दूसरा जो है आर इज लेस देन के। अब आपको क्या है, आर जी के ऐसा कुछ दिया हुआ है, पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस आपके प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं। आर से के जाना है, आर से जी, जी से के नहीं जा रहे हैं, नॉट रीचेबल। दूसरा क्या है, आर से आर लेस देन के, मतलब के से आर जाना है, के से जी, जी से आर नहीं आ रहे हैं, ये भी नॉट रीचेबल है, ये भी नॉट रीचेबल है। ठीक है, नॉट रीचेबल दोनों हो गया, दोनों का दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, लेकिन यहाँ पे थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉलो नहीं कर रहा है। थर्ड आपको बताए थे कि तीनों साइन यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही साइन प्रेजेंट है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा नाइदर नॉर। अब यहाँ पे देखिए, ना आप आर से के जा पा रहे हैं, न के से आर, मतलब कि दोनों साइड से आपका पास जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो नॉट रीचेबल है। इसका मतलब यहाँ पे 3 साइन होना चाहिए। आपको बताए थे कि जब दोनों साइड से आपका डेस्टिनेशन पॉइंट जो है नॉट रीचेबल हो, तो वहाँ पे तीनों का तीनों साइन होल्ड करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही साइन है, ये वाला साइन तो मिसिंग है, इक्वल टू का साइन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या दे सकते हैं, नाइदर नॉर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा नाइदर स्टेटमेंट 1 नॉर स्टेटमेंट 2 विल फॉलो। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ बड़ा सा स्टेटमेंट एकदम दिया हुआ, आर इज ग्रेटर देन एस, इज इक्वल टू टी, इज लेस देन इक्वल टू क्यू, इज लेस देन वी, इज लेस देन जेड, इज इक्वल टू वी, इज लेस देन इक्वल टू जी, इज ग्रेटर देन के। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, बी इज ग्रेटर देन के, बी इज लेस देन इक्वल टू के। अब आपको बी से के, बी और के कहाँ पे है, बी यहाँ पे है, के यहाँ पे है, बी और के मतलब कि इतना जो सारा जो चीज़ दिया हुआ है जस्ट आपको भ्रमित करने के लिए दिया है, इसका यूज ही नहीं पड़ने वाला है। आपको मेन फोकस किस पे करना है, इस तीनों चीज़ पे। बी से के जाना है, बी से जी नहीं जा पा रहे हैं, ये तो हो गया नॉट रीचेबल। फिर के से बी, के से बी भी नहीं जा रहे हैं, नॉट रीचेबल। जब दोनों साइड से नॉट रीचेबल हो गया तो आपको तीनों का तीनों साइन चाहिए कि नहीं चाहिए। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में ए भी है, ग्रेटर देन भी, लेस देन इक्वल टू, तीनों का तीनों साइन प्रेजेंट है कि नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आइदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 फॉलो। देखिए कितना इजीली हम लोग, एक बार हम लोग बेसिक्स पे थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस किए, एक बार बेसिक क्लियर हो गया तो हम लोग कितना इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। नो मैटर कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, हम लोग क्वेश्चन को जरूर इजीली सॉल्व करेंगे। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इज ग्रेटर देन सी, इज इक्वल टू डी, इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई। अब जो कंक्लूजन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a इज ग्रेटर देन q, a इज लेस देन इक्वल टू q। a क्या, q तो हम लोग को स्टेटमेंट में दिया ही नहीं हुआ है। अच्छा q नहीं दिया है। अब आपको चीज़ जो मैंने बेसिक्स बताया था अभी इसी पार्ट में, वहाँ पे ऐसे करके बताया था कि जब दो पैरामीटर है इसके बीच कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, जब कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है तो इसका जो वैल्यू आपको मैंने बताया था कि तीनों का तीनों साइन यहाँ पे होल्ड करेगा। जब आपको कोई भी रिलेशन नहीं दिया हुआ है तो इस एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है तो क्या बोल सकते हैं, एक्स वाई से बड़ा भी हो सकता है, एक्स वाई से छोटा भी हो सकता है, एक्स वाई के बराबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब तीनों साइन में से कुछ भी हो सकता है, बट पॉसिबिलिटी तीनों साइन का है। मतलब कि एक्स और वाई के बीच क्या क्या पॉसिबल चीज़ है, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन का। अब देखिए क्यू तो यहाँ स्टेटमेंट में है ही नहीं, तो हम लोग ने क्या देखा इस कॉन्सेप्ट से कि ए और क्यू के बीच तीन साइन जरूर होल्ड करेगा। तो क्या हो सकता है, ए इज ग्रेटर देन क्यू हो सकता है, ए इज इक्वल टू क्यू हो सकता है, ए इज लेस देन क्यू हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन से आप घबराए नहीं कि अच्छा क्यू तो हम लोग को स्टेटमेंट में दिया ही नहीं हुआ, ये कैसे हो गया। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, इसका मैंने ऑलरेडी आपको बेसिक्स बता दिया है कि जब भी आपको किसी दो पैरामीटर के बीच रिलेशन पता ही नहीं हो, तीनों का तीनों साइन होल्ड करेगा। देखिए यहाँ पे तीनों का तीनों साइन है कि नहीं दिया हुआ कंक्लूजन में, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आइदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 विल फॉलो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आइदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, और आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 विल फॉलो। जैसे भी आप कहिए इसको, जैसा भी ऑप्शन दिया है उस अनुसार से हम लोग का इसका आंसर आइदर और होगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, P इज नॉट इक्वल टू Q इज इक्वल टू R। हम लोग का कंक्लूजन दिया हुआ है P इज ग्रेटर देन R, P इज लेस देन R। ये थोड़ा सा यूनिक लग रहा है, चलिए नॉट इक्वल टू का साइन आया, थोड़ा सा यूनिक लग रहा है, चलिए उसको एक्सपेंड करते हैं। P इज नॉट इक्वल टू Q, समथिंग यदि ऐसा दिया हुआ है P इज नॉट इक्वल टू Q, कहने का क्या मतलब कि P कैन बी आइदर बी P इज ग्रेटर देन Q और P इज लेस देन Q। ये दो तरह का चीज़ें हो सकता है, यदि इक्वल नहीं है तो आइदर बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे दो चीज़ में एक्सपेंड कर देते हैं, P इज ग्रेटर देन Q इज इक्वल टू R और P इज लेस देन Q इज इक्वल टू R। इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। अब देखिए क्या है, आपको फर्स्ट कंक्लूजन P से R जाना है, P से Q, Q से R, यहाँ तो जा रहे हैं, इस वाले केस में नहीं जा रहे हैं। तो देखिए एक ही चीज़ में दो, एक ही चीज़ का, एक ही स्टेटमेंट का दो केसेस बना। एक केस में आप जा रहे हैं, मतलब कि एक केस में क्या, यहाँ पे क्या है, रीचेबल है, दूसरे में क्या है, नॉट रीचेबल है। यदि एक ही चीज़ का दो केसेस बना, एक में आपको रीचेबल आया, दूसरे में नॉट रीचेबल, तो आप क्या कुछ कंक्लूड कर पा रहे हैं कि ओवरऑल P और R के बीच में रीचेबल पाथ है या नॉट रीचेबल पाथ है, कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक में तो रीचेबल हो गया, दूसरे में नॉट रीचेबल हो गया, कुछ भी हो सकता है, इसमें हम कंक्लूड ही नहीं कर पा रहे हैं कि रीचेबल होगा कि नॉट रीचेबल होगा। तो इसमें जो हम लोग अभी पीछे जो आइदर और का केस पढ़े हैं वो यहाँ पे फॉलो
नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को 100% क्लियर नहीं है कि पाथ जो डेस्टिनेशन है वो रीचेबल है या नहीं है। तो ये वाला चीज़ हम लोग का फॉलो होगा ही नहीं होगा। जो पीछे दो आइदर और का जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े वो कब फॉलो था? दो आइदर और को दो टाइप्स में बांटे थे। क्या क्या बांटे थे? एक रीचेबल डेस्टिनेशन में, दूसरा नॉट रीचेबल डेस्टिनेशन में। लेकिन यहाँ पे तो कुछ क्लियर ही नहीं है, रीचेबल है या नॉट रीचेबल है तो क्लियर ही नहीं है। तो यहाँ पे वो दोनों कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। अब बोल रहा है P और R के बीच में आपको रिलेशन दे रहा है, तो Q को जगह पे हम लोग R लिख सकते हैं। तो इस वाले स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकते हैं, P इज ग्रेटर देन R। Q के जगह पे R लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में इक्वल टू है। इस वाले इक्वेशन को, स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकते हैं, P इज लेस देन R, क्योंकि R Q के बराबर है। अब देखिए P और R के बीच में क्या आया? पहला स्टेटमेंट क्या आया? ग्रेटर देन हो सकता है, दूसरा क्या आया? लेस देन हो सकता है। ग्रेटर देन, लेस देन, मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा आइदर और, मतलब कि आइदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 विल फॉलो, ठीक है। ईजी है, केवल बेसिक्स को हम लोग को फॉलो करना है। यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे, अच्छा यहाँ तो रीचेबल हो गया, यहाँ नॉट रीचेबल हो गया, कुछ भी एक ले, सपोज ले कि नॉट रीचेबल है, नॉट रीचेबल कुछ लेके ऐसा कुछ गलती नहीं कर सकते हैं। यहाँ रीचेबल है, यहाँ नॉट रीचेबल है, ओवरऑल हम लोग कहीं नहीं पा रहे हैं कि जो दोनों का है वो रीचेबल है या नॉट रीचेबल, तो वो फॉलो नहीं करेंगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे तब जाके हम लोग आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए लेते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। तो चलिए हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, k इज लेस देन l इज लेस देन इक्वल टू m इज इक्वल टू p। जो हम लोग का कंक्लूजन दिया हुआ है, l इज लेस देन m, l इज इक्वल टू p। तो अब चलिए l इज लेस देन m है, मतलब कि आपको m से l जाना है, m से l, m से आपको कहाँ पहुँचना है? l पे पहुँचना है। आप तो पहुँच रहे हैं, मतलब कि a वाला चीज़ जो है वो क्या है? रीचेबल है, ठीक है। दूसरा क्या है? l से p नहीं जा रहे हैं, लेकिन इक्वल टू के साइन में बताए थे इधर ऐसे भी जा सकते हैं या ऐसे भी जा सकते हैं। तो चलिए p से l जाके देखते हैं, p से m, m से l, p से m भी जा रहे हैं, m से l भी जा रहे हैं, मतलब कि a वाला चीज़ भी जो है आपका रीचेबल है। अब देखिए दोनों रीचेबल हो गया, तो उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो आप तो बोलेंगे कि एल एल, लेकिन यहाँ एम है यहाँ पी है, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है ही नहीं। बट आपको मैंने बताया था, यहाँ देखिए एम और पी के बीच में क्या है? इक्वल टू का साइन। तो इस चीज़ को आप लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू पी। अब इस दोनों चीज़ को आप गौर से देखिए, क्या एल इज लेस देन एम, एल इज इक्वल टू एम, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आपस में बना रहा है। देखिए पहला पॉइंट रीचेबल भी हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी हो गया। दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या है? लेस देन, और यहाँ पे क्या है? इक्वल टू, मतलब कि इसका भी कॉम्बिनेशन हो गया। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आइदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 विल फॉलो। मैंने आपको बताया था इक्वल टू के साइन में एक बार क्रॉस चेक जरूर कर ले। यहाँ देखने से हम लोग को क्या लग रहा था? अरे ये तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ही बन ही नहीं रहा है, इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर तो नाइदर नॉर होना चाहिए। लेकिन चूंकि इक्वल टू है तो एक बार क्रॉस चेक कीजिए कि m दिया हुआ है, m इज इक्वल टू p, मतलब कि यहाँ पे तो m भी हो सकता है, मतलब कि ये दोनों तो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा आइदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 विल फॉलो। तो चलिए ये था हम लोग के आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था, बट अभी भी कह सकता हूँ या कह रहा हूँ कि ये इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं थे। जब मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा उसमें आपको टफर लेवल के क्वेश्चन, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा, नॉट इक्वल टू वाला, इक्वल टू वाला, और कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट करा है उसको डिस्कस करूँगा। बट जो मैंने लास्ट क्लास में आइदर और केस का एक वीडियो डाला, और इस वीडियो पे एक स्टूडेंट का एक डाउट है, एक ही क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूँ कि जो अच्छे वाले क्वेश्चन को लेने से पहले उसी एक क्वेश्चन पे मैं एक पार्ट बना दूँ 5-7 मिनट या जितना मिनट का हो, क्योंकि उस क्वेश्चन का जो आंसर है, आपको जब आप नेट पे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे, बहुत सारे लोगों ने अलग आंसर दिया उस क्वेश्चन का, लेकिन मेरा आंसर जो है उन लोगों के आंसर से अलग है, ठीक है। यदि वो बोल रहे हैं कि एस, तो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, उस क्वेश्चन का आंसर नो होना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उस एक क्वेश्चन के लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग के बीच में 5-7 मिनट का एक और पार्ट कोडेड इनइक्वालिटी का लेके आऊँ, उसके बाद मैं आइदर और या कुछ और अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा।
तो प्लीज़ बेयर विथ मी। एक 5-7 मिनट का वीडियो को आप ज़रूर देखिए, और मेरा आंसर जो है उन लोगों के आंसर से बिल्कुल अलग है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में उस क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन सेशन को क्लोज करते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो लोग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आप इजीली वीडियो को वॉच कर सकें। यदि पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। कुछ सजेशन हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ भी डाउट्स हो आपको किसी भी टॉपिक में, आप एक फेसबुक ग्रुप मैंने क्रिएट करा है, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको जो भी डाउट है वहाँ पोस्ट करके आप हमसे डायरेक्टली भी पिंग करके पूछ सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन को आपको ज़रूर सॉल्यूशन दूंगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।